बिहार में जारी सियासी घमासान गर्मा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। अगर नीतीश बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं तो बिहार में पुराना फॉर्मूला लागू हो सकता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और भाजपा कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी कहा था कि किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। उसके बाद बीजेपी और अन्य एनडीए सदस्य पार्टियों के नेताओं के बयान भी सामने आने लगे। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में और उस हलचल में नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ रहे हैं, तो क्या आप लोग स्वागत के लिए तैयार हैं? क्या इस पर भी बात हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए तो निर्णय लेते रहती है और राजनीतिक क्षेत्र में दरवाजा तो कभी बंद होता नहीं है। बिहार बेहतर हो उसके लिए जो आवश्यक केंद्रीय नेतृत्व को कदम उठाना होगा, केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगी। देखिए, इसके बारे में बहुत दिन पहले तो नहीं, हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो या फिर परिवारवाद की बात हो। तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है। इससे पहले भी गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच की दूरी की एक तस्वीर सामने आई थी। सरकारी कार्यक्रम के मौके पर नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बैठने के लिए एक जगह कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन सीएम के बगल वाली कुर्सी को छोड़कर तेजस्वी यादव ने उनसे दूर दूसरी कुर्सी पर अपने पार्टी के नेता और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के पास बैठना ज्यादा मुनासिब समझा। इस दौरान जेडीयू और आरजेडी के दोनों सर्वोच्च नेताओं के बीच एक कुर्सी खाली रही। खास बात यह है कि आमतौर पर मंच पर एक साथ और बातचीत करते हुए नजर आने वाले तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच आज कोई बात नहीं हुई। बता दें कि बिहार में जारी राजनीतिक संकट के बीच तमाम पार्टियों को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही है। सूत्रों के हवाले से खबर भी है कि जल्द नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल मची हुई है। बिहार में तमाम सियासी घटनाक्रम को लेकर जेडीयू ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। 28 जनवरी को आयोजित होने वाली महाराणा प्रताप रैली भी कैंसिल कर दी गई है। इसमें पार्टी अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार को शामिल होना था। जेडीयू के सभी विधायकों को आज शाम तक पटना पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अमित शाह के घर पर देर रात बैठक हुई। गुरुवार रात को भी इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं की घंटों बैठक हुई, जिसमें न सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी बल्कि राज्य के प्रभारी विनोद तावड़े भी पहुंचे। बीजेपी बिहार में तेजी से बदल रहे राजनीतिक समीकरण को लेकर अपने सहयोगी दलों के नेताओं को मनाने में भी जुटी हुई है। जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान तक तमाम नेताओं को नीतीश कुमार के एनडीए में आने के लिए मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि लालू यादव बिना जेडीयू के 122 विधायकों के जादुई आंकड़े को जुटाने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार के बीजेपी के पाले में जाने के बाद अगर लालू यादव सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो संभव है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर दें।